ये भविष्य की दुनिया है और अब यहाँ के शहर पहियों पर चलते हैं, क्योंकि आज के हजारों साल पहले इंसानों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें उसने क्वांटम एनर्जी का यूज करके एक दूसरे को ही नष्ट कर लिया और धरती की ऊपरी सतह हजारों टुकड़ों में बट गई, जिसके बाद से इंसान की जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुकी है। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक बड़े शहर को दिखाया जाता है जो कि लंदन होता है, जो एक छोटे से शहर का पीछा कर रहा होता है ताकि उसको हत्या कर उसके रिसोर्सेज का यूज कर सके। थोड़ी देर पीछा करने के बाद लंदन उसे अपने अंदर की ओर समा लेता है और उनके सारे रिसोर्सेज को जब्त कर लेता है। अब उस शहर में जो इंसान होंगे वो या तो लंदन के नागरिक बन जाएंगे या उन्हें गुलाम बना दिया जाएगा। और जो लंदन का हेड होता है उसका नाम होता है मिस्टर वैलेंटाइन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और पुरानी चीजों को ढूंढता रहता है। इसी बीच हम टॉम को देखते हैं जो लंदन म्यूजियम में काम करता है। उसे भी इतिहास की चीजों को ढूंढने और समझने पढ़ने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है और उसे इतिहास का काफी ज्यादा ज्ञान भी है। अब उस छोटे शहर के निवासियों को जब ऊपर लाया जाता है तब वहाँ वैलेंटाइन उन्हें देखने के लिए जाता है और इसी बीच टॉम भी मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी कैथलीन के साथ वहाँ आ पहुँचता है। टॉम इतिहास के पुराने कबाड़ों में से कुछ ढूंढकर वैलेंटाइन को दिखाता है, जिससे वैलेंटाइन काफी प्रभावित होता है और टॉम की तारीफ कर देता है। जिसके बाद टॉम भी खुश हो जाता है क्योंकि वो वैलेंटाइन की काफी ज्यादा इज्जत करता था। इसी बीच हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो कि चेहरे पर लाल कपड़ा लपेटकर मिस्टर वैलेंटाइन पर हमला कर देती है और हमले के बाद तुरंत भाग जाती है। टॉम उसका पीछा करता है लेकिन वो अनजान लड़की चीखती रहती है, वैलेंटाइन ने मेरी माँ को मार दिया था, और लास्ट में वो कूदकर उस शिप से बाहर चली जाती है। मिस्टर वैलेंटाइन भी वहाँ पहुँचता है जहाँ वो टॉम से पूछता है कि वो लड़की क्या कह रही थी। तो टॉम उन्हें बताता है कि वो काफी अजीब सी बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि आपने उनकी माँ को मारा है। मिस्टर वैलेंटाइन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट सामने आता है। वैलेंटाइन टॉम को भी धक्का दे देता है और टॉम भी उस लड़की के साथ लंदन सिटी से बाहर जाके गिरते हैं। यहाँ वैलेंटाइन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते और सीन शिफ्ट होता है जहाँ टॉम को दिखाया जाता है जो कि उस अनजान लड़की से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो अपना नाम बताती है हेस्टर और टॉम को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन अब वो पूरी भूमि पर दोनों अकेले बचे होते हैं। वो आसपास देखते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद शिकारियों का एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद से कुछ लोग उनकी जान बचाते हैं, लेकिन वो असल में इंसानों के सौदागर होते हैं जो कि दूसरे शहर में जाकर इंसानों का सौदा करते हैं। अब जब वो हेस्टर के लिए सौदा करते हैं तो लाल कपड़ों में और स्टाइलिश बालों में एक लेडी सामने आती है जो उसके लिए 50,000 कॉइन देने के लिए तैयार होती है। और इसी दौरान वहाँ के लोगों से इनकी फाइट हो जाती है, जिसके बाद ये लेडी काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ती है और सबका काम तमाम कर देती है और ये टॉम और हेस्टर को बचाकर लेके अपने प्लेन में जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक श्राइक नाम का रोबो आ जाता है जो कि आधा रोबो और आधा इंसान है। उसमें इंसान के नाम पे खाली दिमाग है, दिल, फीलिंग्स उसके अंदर ये सब कुछ भी नहीं है, जो कि हेस्टर को किसी भी तरीके से मारना चाहता है, लेकिन ये रेड कपड़ों वाली लेडी उन्हें बचा लेती है। इसका नाम एना फैंक होता है। अब ये लेडी खुलासा करती है कि वो हेस्टर की माँ को जानती है और अब हेस्टर के अतीत के बारे में हमें दिखाया जाता है। हेस्टर जब काफी ज्यादा छोटी थी तो वो अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। अब हेस्टर की माँ एक इतिहासकार थी जो कि पुराने चीजों पर खोज करती थी और मिस्टर वैलेंटाइन जो हमें दिखाया गया था वो उनसे मिलने आया करता था और उनकी खोज को देखा करता था। ऐसे ही खोज करते करते हेस्टर की माँ के हाथ एक पुराना हथियार लग जाता है जो एक विनाशकारी हथियार होता है, जिसकी भनक मिस्टर वैलेंटाइन को भी लग जाती है और वो किसी भी चीज की परवाह किए बिना उस हथियार को किसी भी तरह से चाहता है। इस दौरान वो हेस्टर की माँ को मार देता है और हेस्टर ये सब देख लेती है। हेस्टर की माँ उसको एक आई वाला लॉकेट देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब हेस्टर को मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है और यहाँ सच सामने आ जाता है कि हेस्टर के माँ का कातिल वो मिस्टर वैलेंटाइन ही है, जो कि इतने दिनों से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। और जब हेस्टर छोटी थी तो वो भूख से जिंदा नहीं रह पा सकती थी और वो काफी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। वहाँ उसे एक साइक नाम का साइबॉर्ग मिलता है जो कि हमने कहानी में शुरू में देखा था। हेस्टर का पालन पोषण वो काफी दिनों तक करता है
और लास्ट में वो हेस्टर से कहता है कि मैं भी तुम्हें एक साइबॉर्ग बना देना चाहता हूँ जैसा कि मैं हूँ। यानी वो हेस्टर को मार के उसके अंदर से उसके सारी फीलिंग को मिटा देना चाहता था और हेस्टर ये कभी भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो डर कर भाग जाती है और मिस्टर वैलेंटाइन को कैसे भी मारना चाहती है कि उसने उसके माँ को मार डाला था। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मिस्टर वैलेंटाइन को दिखाया जाता है जिसके हाथ वो डिवाइस लग गया था जो कि हेस्टर की माँ उससे छुपाना चाहती थी। उस डिवाइस को वो खोलना सीख चुका था और अब वो तबाही मचाने के लिए सान गो की तरफ बढ़ता है। सान गो एक ऐसा एरिया है जो कि धरती पर ही टिका हुआ है और वो ऐसे पहियों पर चलने का विरोध करते हैं। सान गो के सामने एक काफी ज्यादा बड़ी सी दीवार है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा है। काफी ज्यादा दुश्मनों ने इसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो तबाह हो गए। अब क्योंकि मिस्टर वैलेंटाइन के हाथ वो खतरनाक सी डिवाइस लग गई थी जिससे वो क्वांटम थ्योरी का यूज करके उस गेट को उड़ा देना चाहता था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें रेड लेडी को दिखाया जाता है। टॉम और हेस्टर के साथ बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पे फ्राइक आ जाता है जो कि हेस्टर को काफी बुरी तरीके से मारना चाहता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन लास्ट में हेस्टर उसको मना लेती है और वो वहीं पर मारा जाता है। हेस्टर को वो लॉकेट देता है जो उसकी माँ ने हेस्टर को दिया था। अब हेस्टर उस लॉकेट को लेके टॉम के साथ वहाँ से निकल जाती है जो कि सीधा सान गोन में जाके वहाँ के निवासियों को इस खतरनाक प्लान के बारे में खबर कर देते हैं। सान गोन के लोग काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और अपने वॉरियर्स को भेज देते हैं। अब क्योंकि मिस्टर वैलेंटाइन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था तो उसने लंदन के प्रेसिडेंट को भी मरवा दिया और लंदन पे अपना पूरा राज्य घोषित कर दिया, जहाँ के लोग भी उससे काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो एक तबाही मचाना चाहता था जिसके बाद से उन पर पूरी दुनिया पर उनका ही राज होगा। और लास्ट में वो क्वांटम थ्योरी यूज करके अटैक कर ही देता है जिससे कि वो बड़ा सा बैरिकेड थोड़ा सा टूट जाता है और काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। अब ऐसा यूज करने के कारण लंदन जो कि एक इंजन से चलता था उसका वो इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरा शहर बिना ब्रेक के उस दीवार से टकराने वाला ही होता है। और तभी हेस्टर को उस लॉकेट में से कोई चाबी सी मिलती है जिससे कि ये सब रोका जा सकता है और हेस्टर टॉम के साथ वहां जाना चाहती है और टॉम भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो टॉम का पुराना घर था और टॉम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां के बेगुनाह लोग बेमतलब मारे जाएं। जिस वजह से टॉम और रेड लेडी हेस्टर निकल पड़ते हैं लंदन की तरफ और हेस्टर किसी तरह से उस की को वहां इंजेक्ट कर देती है ताकि क्वांटम थ्योरी का और यूज करके अटैक्स ना किए जा सके। और ऐसा होता है और क्वांटम थ्योरी पूरी तरह से बंद हो जाती है, लेकिन जो सिटी थी उसका इंजन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल था, जिससे बचने के लिए वैलेंटाइन एक हेलीकॉप्टर मंगाता है और वहां से जेट से निकलना चाहता है, लेकिन जेट की रस्सी बंधी होती है और वो जब रस्सी को काटने जाता है तो ऊपर उसे हेस्टर मिलती है जिसकी आंखों में बदले की आग थी और वो वैलेंटाइन को मारने के लिए गन निकालती है। यहाँ पर वैलेंटाइन काफी चालाकी से उसके हाथ से गन छीन लेता है, लेकिन तभी टॉम अपने जेट से लंदन शहर के इंजन को ब्लास्ट कर देता है जिससे लंदन शहर एक झटके से रुकता है और उस जेट में थोड़ी सी हलचल होती है जिसके बाद हेस्टर और मिस्टर वैलेंटाइन दोनों ही गिर जाते हैं। यहाँ पर असली खुलासा होता है। वैलेंटाइन हेस्टर को बताता है कि वो ही उसका पिता है, लेकिन हेस्टर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका पिता इतना क्रूर और निर्दयी हो। और वैलेंटाइन हेस्टर से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, और हेस्टर उसका जवाब देती है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मरोगे तो सिर्फ तुम। और ये कहकर वो कूद जाती है जहाँ टॉम अपना जेट लेकर आ जाता है और वो जेट पर चढ़ जाती है और टॉम अपने जेट से एक तड़कती भड़कती मिसाइल निकालता है जो कि जाकर सीधा मिस्टर वैलेंटाइन के जेट में लगती है और वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन लास्ट में मिस्टर वैलेंटाइन जिंदा बच जाता है और जो अपने ही बनाए हुए शहर के पहियों के नीचे आकर मर जाता है। और इसी के साथ हेस्टर का बदला भी पूरा हो जाता है। टॉम और हेस्टर सही सलामत गोंगखोआ चले जाते हैं।